Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my friends. Welcome to my channel IT Guides. So this is the part 2 of the hand gesture recognition program जिसके अंदर हमने काफ़ी हद तक अचीवमेंट कर ली थी। अब लास्ट जो रहता है हमने यहाँ पर उसके जो हैंड के गेस्चर्स हैं उनको कलेक्ट करना है थ्रू डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स एक्चुअली डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास के जैसे ही कन्वेक्स हाल में जो हमारे पास हाल आई थी, हाल वैल्यूज़, अब उन हाल वैल्यूज़ के दरमियान में एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है उस हाल की, यानी कि उस पीक की, जो कि एक फिंगर के ऊपर ड्रॉ होती है। अब उस पीक वैल्यू की मैं अगर ऊपर तस्वीर दिखा सकूं, यहाँ पर ये जो हाल ड्रॉ हुआ है यहाँ से यहाँ तक, अब इसके ऊपर एक पीक वैल्यू बनती है। इसका कोई स्टार्ट पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट है, ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस है और ये कितने एक दूसरे से दूर हैं, ये चीज़ हमें कैलकुलेट होती है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का फार वैल्यू, ठीक है, वो हमारे पास है। अब ये डिफेक्ट क्या काम करेगा? ये यहाँ से ये काम करेगा कि ये इधर से लेकर इधर तक का ये जो डिफेक्ट है, इसके अंदर जो एंगल है वो क्या बन रहा है। अब एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा होगा, वो ये है कि अगर एंगल जो है, एंगल वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, एंगल बराबर होता है कोस ऑफ साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। अच्छा, ये है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस का एक फार्मूला, जिसके ज़रिए हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते थे। और ये उस सूरत में होता था कि अगर हमारे पास ये दो फिंगर्स हैं, इनके दरमियान जो कि कोई ना कोई एंगल बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफेक्ट है, इसके दरमियान डिफेक्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले उसका एंगल कैलकुलेट करना था। तो ये जो एंगल है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, आप इसको क्या करें, मैं इसको लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये एंगल की ड्रॉ कर लें, तीसरी लाइन ये एंगल की ड्रॉ कर लें, और इनमें से ये जो सामने वाली है एंगल की, इसको लेट्स अज्यूम आप ये कह दे, ठीक है, इसको आप B कह दें और इसको आप C कह दें। तो इस हिसाब से जो सामने वाला एंगल है ये अल्फ़ा पे ड्रॉ होगा, अल्फ़ा। तो ये एंगल जो है ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड यहाँ पर क्या है, ये इसके दरमियान एक एंगल फाइंड करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं B, C और A, उससे हम एंगल को चेक करेंगे कि अगर हमारा एंगल जो है वो 90 से छोटा है, यानी ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम ये कह देंगे कि इसके अंदर एक डिफेक्ट पाया जा रहा है इस कोने में, और इसको क्या कहेंगे हम कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक एंगल 90 से कम का मौजूद है, तो ये डिफेक्ट है। तो इसकी हमने कंडीशन इस तरह बनाई है
कि उंगलियों के दरमियान चूँकि 90 से ज़्यादा का एंगल नहीं खुल सकता, तो उस सूरत में हम इसके डिफ़ेक्ट जो हैं वो आसानी से काउंट कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि जो नॉइज़ की वजह से हमारे पास एंगल्स ड्रॉ होंगे, तो उसके दरमियान क्योंकि वो 90 का एंगल तो किसी भी तरह बना ही नहीं, वो 90 का एंगल बनाएंगे या फिर इससे ज़्यादा का एंगल बनाएंगे, मगर ख़ास किस्म का एंगल जो है वो फिंगर्स के दरमियान जो कि 90 से कम का होता है वो एंगल नहीं बना पाएंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और सिर्फ फिंगर्स के दरमियान का एरर ही हम काउंट कर सकेंगे, डिफेक्ट काउंट कर सकेंगे, और इससे ज़्यादा का डिफेक्ट हम काउंट नहीं करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, चलते हैं जी अपने कोड की तरफ। इस कोड के अंदर जाने से पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ABC साइड जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले इसका जो डिफेक्ट है वो कैलकुलेट करना है। डिफेक्ट्स इक्वल टू CV2 डॉट कॉन्वेक्सिटी, ये इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि आपके पास कॉन्टोर्स और सॉरी सी का मसला है, कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट्स। इसके अंदर हम वो कॉन्टोर्स देंगे जो जिसके ऊपर जो कि हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आ रहे हैं, और हल देंगे इसका, ठीक है, ताकि इन दोनों के दरमियान वो क्या करे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले और इस ट्रायंगल के अंदर से हम अपनी जो मतलूबा वैल्यूज़ हैं वो डिटेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले कॉन्टोर्स देंगे और उसके बाद हल देंगे। ठीक है, कॉन्टोर्स और हल दे देने के बाद हम एक काउंटर बना लेते हैं जो कि हमारे डिफेक्ट्स को काउंट करेगा। ठीक है, डिफेक्ट्स जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस लूप के अंदर हमारे पास जो कॉन्टोर्स की वैल्यूज़ हैं और हल की वैल्यू वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से उसकी जो शेप बन रही होगी ना उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसमें से SEFT वो इकट्ठे निकालने पड़ेंगे और इनको एक टपल की फॉर्म में भेजना पड़ेगा, टपल की फॉर्म में, ताकि आगे जाके इसमें कोई वैल्यू चेंजिंग ना हो सके। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब ये रेंज कहाँ तक चलेगी, जहाँ तक सारी बात है इसके जो डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर जो शेप ड्रॉ हो रही है वहाँ तक चलेगी। डिफेक्ट्स डॉट, ये फंक्शन है जो कि इसकी वैल्यू को प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस शेप के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेप्स आती हैं, मगर हमने क्योंकि पहली वाली शेप इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम इसमें से 0 भेजेंगे। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है इसके समझने में, तो मैं इसके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर OpenCV की वेबसाइट पे ये कैलकुलेट करने का जो फार्मूला कैलकुलेट करने का कोड है, इसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और आप उससे वहाँ से बेहतरीन तरीके से आप वहाँ से पढ़ के उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो ये जो शेप है इसके अंदर से, इस शेप के अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारी 4 किस्म की वैल्यू निकलेगी। एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक होगा एंड पॉइंट, एक होता है फार, और एक होता है डिस्टेंस। देखो, फार और डिस्टेंस एक चीज़ नहीं है। फार इसका टोटल कवर्ड फासला होता है और डिस्टेंस उसका कम से कम फासला होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद चूँकि हमने टपल की फॉर्म में भेजना है इनको, तो सॉरी टपल नहीं, सभी अभी हमें टपल नहीं निकालना, अभी हमने डिफेक्ट जो हमने वहाँ से कैलकुलेट किए थे उन डिफेक्ट्स में से जो भी शेप की वैल्यू होगी उसका हमेशा पहला वाला पकड़ना है वो, और अगला वो उसका 0th वैल्यू ये भेजनी है। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टोर के स्टार्टिंग वैल्यू के 0th इंडेक्स, एंड कॉन्टोर के
एंडिंग वैल्यू के 0th इंडेक्स और कितना ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर एक कोड जो है वो अप्लाई करेंगे, वो ये है जिसके अंदर हमारे पास ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स के नाम और एक एंगल है। अच्छा, अब ये कैसे काम करेंगे, ये इस तरह काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, मैथ के अंदर एक फंक्शन होता था स्क्वायर रूट का, उस मैथ फंक्शन के स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या भेजेंगे, इसका एंड पॉइंट और उसके स्टार्ट पॉइंट में से माइनस करके ये वही वाला डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास होता था उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। क्योंकि इसने हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया, अब इसने ये नहीं बताया कि इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें इसका एक साइड का वो डिस्टेंस मिल जाए, बी साइड का डिस्टेंस मिल जाए, सी साइड का, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी का हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल के फार्मूले के अंदर हम मैथ का इन्वर्स ऑफ कोसेकेंट वैल्यू, ये जो कि ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ओवर 2bc, और इन सबको 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यू है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये हमें रेडियन में वैल्यू रिटर्न करेगी और हमें इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। तो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 5 पे डिवाइड करना होता है, जिससे आपको एंगल मिल जाता है। ओके, अच्छा, एंगल मिलने के बाद हमने क्या काम करना है, कंडीशन स्टेटमेंट्स लगानी है। इफ़ एंगल इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 90, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फिंगर है और थंब है ये कभी कभी 90 के एंगल पे भी चले जाते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 90 के बराबर भी रख सकते हैं। तो इस सूरत में जो काउंट है, डिफेक्ट काउंट, डिफेक्ट्स या काउंट इफेक्ट्स, सॉरी वेरिएबल का नाम है काउंट इफेक्ट्स, काउंट इफेक्ट्स प्लस इक्वल टू 1, यानी कि उस सूरत में काउंट इफेक्ट में 1 चला जाए और जितने एरिया में हमारा वो आया है, यानी कि ये जो पॉइंट बना है इस एंगल का, उस जगह पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाए, सर्कल। और सर्कल किस जगह पे ड्रॉ है, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया में, और रीजन ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया में जिस पॉइंट पे हमारा वो यानी कि बनना चाहिए वो है हमारा फार पॉइंट, ठीक है वो, और 1 0,255,0। अच्छा, यहाँ पर 1 इसलिए क्योंकि जो हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट वैल्यूज़ हैं वही अप्लाई कर देते हैं, तो हमें इसको ज़्यादा अप्लाई कर वो इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम CV2 डॉट लाइन के जहाँ जहाँ हैंड की फिंगर स्टार्ट हुई और एंड हुई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस ROI की विंडो के अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज़ 0,255,0 और थिकनेस इज़ 1, ठीक है। ये ड्राइंग के पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट्स के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको रन करके देखते हैं यहाँ तक हमारा क्या पोजीशन है। ओके, हमें यहाँ पर कोई आउटपुट शो नहीं हो रही क्योंकि हमने वो शो ही नहीं कराई। कंडीशन ये है कि
अगर एंगल जो है 90 से बड़ा है तो उस सूरत में ये प्रिंट काउंट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर जाएंगे और एक कंडीशन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या कहेंगे कि इफ़ काउंट डिफेक्ट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, उस सूरत में यहाँ पर पुट टेक्स्ट फ्रेम के अंदर किसी कोने में कर दे, 50x50 कर दे, या फिर किसी भी जगह पे 100x100 कर दें, और उसके अंदर एक टेक्स्ट प्रिंट करा दे कि ये है जी 1, 0 for 1 यानी कि डिफेक्ट जो है वो अगर 0 हो तो 1 करे। अच्छा, यहाँ पर डिफेक्ट 0 1 यानी कि वो डिफेक्ट जो है वो 0 पे प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी कि कोई डिफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो उस सूरत में हम 1 प्रिंट कराएंगे। यानी कि वो उस सूरत में एक ही कॉर्नर होता है तो उसका एंगल बनता नहीं है, तो जब एंगल नहीं बनता तो वो ज़ीरो ही प्रेडिक्ट करेगा, तो उस सूरत में हमें 1 खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट फेस भेजना है, फ़ॉन्ट फेस CB2 फ़ॉन्ट कोई भी पकड़ लें आप, ठीक है। और उसके बाद इसकी फ़ॉन्ट स्केल 2 और ठीक है, इसका कलर 0,255 और नेक्स्ट जी उसके अंदर उसकी थिकनेस है जो कि आप 2 है, ठीक है। और यही कंडीशन जो है ना वो हम एल इफ़ के साथ दोबारा से दोहराएंगे, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि सी काउंट जो डिफेक्ट्स है वो किसके बराबर हो, 1 के। अगर काउंट डिफेक्ट्स जो है वो 1 के बराबर हो तो उस सूरत में यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाए, और इस लाइन को हम बार बार कॉपी करके 4 तक चलाएंगे कंडीशन, यानी काउंट का डिफेक्ट जो है वो अगर 4 तक आ जाता है तो तब तक ये प्रिंट करें 3 एंड 4, और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3, और लास्ट एक और दफ़ा हम लिख देंगे ताकि 5 उंगलियों का, जब 5 उंगलियों का तो उस सूरत में कंडीशन 5 पे है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन स्ट्रक्चर चल गया कि यहाँ पर जैसे ही वो ये देखे कि जो काउंटिंग का डिफेक्ट है वो 0 आ रहा है तो फिर वो वहाँ पे 1 प्रिंट कराए, 1 आ रहा है तो 2 प्रिंट कराए, 2 आ रहा है तो 3 प्रिंट कराए, और अगर उसके पास इसके अलावा कुछ आ रहा है तो कुछ भी प्रिंट ना कराए, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरह रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेक्ट हो रहा है तो जिसकी वजह से ये 1 प्रिंट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब मैं इस पर हैंड भेजता हूँ अपना, और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट करा रहा है। मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, और आप देखें अब ये हाथ बिल्कुल सही से रिकग्नाइज कर रहा है, ठीक है। और अब हमारी जो लाइंस हैं वो यानी कि वो कहते हैं उसकी वो प्रिंट नहीं होती हुई नज़र आ रही। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं कर रही, तो जहाँ पे ड्रा कर रहे हैं वो ये है सर्कल्स, और ये देखें हमने गलती से यहाँ पर हैंड लिख दिया, ये हैंड नहीं होगा, ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट में ड्रा होनी है, तो यहाँ पर रीजन ऑफ इंटरेस्ट ही लिखा जाए। और यहाँ पर जो हमारा ड्रॉ होना था कॉन्वेक्स हल, वो भी हैंड पे ड्रॉ हो रहा था, ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे ड्रॉ होना था, ठीक है।
एक्चुअली मैं थोड़ी सी पिछली टाइम पे तब्दीलियाँ की थी कि यहाँ पर एक हैंड के नाम से विंडो पे शो करा रहा था, मगर जो कोड है उसमें हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट का विंडो बनाया था, तो इसलिए यहाँ पर हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट ही शो होगा। ओके, मेरे ख्याल में हमारा वैल्यू अब सही प्रिंट होना चाहिए। ओके, थ्रेशोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। नॉइज़ रिमूव हो गई। अब हैंड को ऊपर भेजते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो हैंड है वो सही तरह की प्रेडिक्शन दे रहा है। और ये जो आपको रेड कलर के बारीक बारीक से डॉट नज़र आ रहे हैं, मैं इनका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जहाँ पे ये डॉट्स प्रिंट हो रहे हैं, ये सर्कल, यहाँ पर इसकी जो ट्री, तो शायद हमारा ये देख, अब हमारे पास ये वाज़े तौर पे इनके डिफेक्ट्स के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। और आप ऐसा करें कि ये जो दोनों तरफ विंडो शो हो रही है, इसमें ये वाली जो विंडो है ना, इसकी कॉपी इसमें भेज दें ताकि यहाँ पर मुझे जो है ड्रॉ होता हुआ नज़र ना आए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हमारे पास रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हम वैसे ही रहने देते हैं फ्रेम में, और इसकी जगह पर एक हैंड के नाम से रख देते हैं। इसमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी चली जाती है, ठीक है। और रीजन ऑफ इंटरेस्ट में कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, सिर्फ हैंड पे ड्रॉ होगा। तो यह करना पड़ेगा, जहाँ पर रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ हैंड से रिप्लेस करना है। तो हम फिर रीजन ऑफ इंटरेस्ट को सर्च करते हैं, ROI, ठीक है। यहाँ है, एक यहाँ है। तो यहाँ पर जहाँ पर ड्रॉ हो रहा है वहाँ पे हम हैंड में ड्रॉ कर देते हैं। ओके, हैंड, ठीक है। और यहाँ पर हैंड की विंडो शो करा देंगे। रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हम कुछ नहीं कहेंगे और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, हैंड से। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा, जबकि वहाँ पे हैंड में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम लगभग हो गया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इसके ज़रिए आप हैंड के गेस्चर्स को रिकग्नाइज़ करके उनके फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं। और बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।